जगतगुरु राम भद्राचार्य अपने बयानों को लेकर अक्सर ही चर्चाओं में रहते हैं। उन्होंने अब एक नहीं बल्कि दो तीन बड़े बयान दे दिए और बयान भी ऐसे जिससे कांग्रेस को मिर्ची लगी है। दरअसल राम भद्राचार्य ने जाति व्यवस्था खत्म करने और एससी एसटी एक्ट रद्द करने की बात कही, लेकिन इसके अलावा सोनिया गांधी को उन्होंने विदेशी तक कह दिया और तो और 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार फिर से बनने का दावा भी कर दिया। वो भारतीय हैं ही नहीं। अब चूंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूँ, पर उनमें भारतीयता है ही नहीं। हाँ, निश्चित कदम करना चाहिए, क्योंकि वेद में अब अवर्ण सवर्ण की चर्चा नहीं थी, इन नेताओं ने ही प्रारंभ किया है। और मैं तो यही कहूंगा कि जाति के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। महाराज जी, क्या उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्या यहाँ बीजेपी फिर जीतेगी 2027? हाँ, फिर जीतेगी। राम भद्राचार्य के इस बयान से कांग्रेस बौखला गई है और उन पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगा रही है। अब राम भद्राचार्य जी के टिप्पणी को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। उनका काम अलग है, राजनीति का काम अलग है। किसी को भी पता होना चाहिए, अगर सोनिया जी भारतीय नागरिक नहीं होती तो वो कैसे राज्यसभा की मेंबर हो सकती थी, कैसे लोकसभा में की मेंबर हो सकती थी। ये तो पहले भारतीय नागरिक होना पहले है, उसके बाद ही आप किसी में हाउस के मेंबर हो सकते हैं, तो वो अलग सवाल है। अब इस तरीके के राम भद्राचार्य जी जैसे लोगों के जो फिजूल के बयान हैं, उन्हें धर्म के लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए और श्रीमती सोनिया गांधी पर टीका टिप्पणी करने की उनकी हैसियत नहीं। जो लोग पूरी तरीके से भारत की सनातन संस्कृति को ही विध्वंस करने पे तुले हों, जो ब्राह्मणों में भी वर्ग मान रहे हों, ब्राह्मणों में भी तमाम ब्राह्मण जातियों को वो नीच बता रहे हों, ऐसे राम भद्राचार्य पर हमें टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मणों के कुल इन पर डिसाइड करे, क्या ब्राह्मणों को नीच बताया जाना उचित है जैसा राम भद्राचार्य ने बताया था। ये बयान जगत गुरु राम भद्राचार्य ने चित्रकूट में दिए, साथ ही 2027 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी भी कर दी। अब राम भद्राचार्य के सभी बयान सुर्खियों में हैं और उन पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही।